मंगल पांडे जी कि कम से कम दूसरे के लिए नहीं, कम से कम आपका चाचा चाची आपका परिवार तो गांव में रहता होगा, उसके लिए भी तो दूगो सर्जन आपको रख देना चाहिए था। थोड़ा इस पर भी शर्माइए, आपको तो आके इस्तीफा दे देना चाहिए था। ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। जीवन में तीन चीज पे हर इंसान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। पहला चीज तो जान लीजिए कि स्वास्थ्य, दूसरा चीज है सुरक्षा और तीसरा चीज है संपत्ति। ये तीन चीज हर लोग के पास होना चाहिए। इस वक्त मैं महाराजगंज विधानसभा में हूँ और मेरे साथ युवा चेहरा, युवा दिलों का धड़कन नीतीश द्विवेदी जी हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाला है। युवाओं का खोज है बिहार के लिए, क्योंकि युवा प्रदेश है बिहार। और मेरे साथ एक ऐसे चेहरा जो कम दिनों में, कम एज में, कम उम्र तहलका मचा दिए, नीतीश द्विवेदी। सबसे ज्यादा अगर चर्चा सारण, सिवान, गोपालगंज में है तो नीतीश द्विवेदी का है। नीतीश द्विवेदी यात्रा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, गली गली में घूम घूम के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर लोगों के पास जा रहे हैं। और मेरे साथ आज पहली बार मुलाकात हुआ है। कैसे हैं? ये सबसे पहले आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जितने भी महाराजगंज, सिवान, छपरा, गोपालगंज और पूरे बिहार के जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपको भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। कैसे लगा कि नेता बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो अपना देश है लोकतांत्रिक देश है, और जब भी एक मनुष्य अगर जीवन में आता है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और जब आप समाज के आज के डेट में एक लोकतांत्रिक देश में अगर सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक के कोई ना कोई मंच पे होना बहुत जरूरी है। चाहे अगर आप पंचायत लेवल का करना चाहते हैं तो आप पंचायत का प्रतिनिधि बनिए, विधानसभा लेवल का करते हैं तो विधानसभा का प्रतिनिधि बनिए, लोकसभा का बनना है लोक, जितना ज्यादा आपका क्षमता है समाज सेवा करने के लिए उतना आप लोकतांत्रिक मंच पे उतरना सीखिए। लोकतांत्रिक मंच पे उतरने के लिए किसी ना किसी पार्टी का बैनर होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, हम सब का पार्टी, उसी पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो मैं एक समाज सेवा करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए। तो मैंने देखा कि मैं महाराजगंज विधानसभा के अंतर्गत कार्य करता हूँ, तो मेरा राजनीतिक 0 किलोमीटर विधानसभा महाराजगंज। बिहार और महाराजगंज लगभग कई सालों से आप घूम रहे हैं, क्षेत्र के गलियों गलियों में घूम रहे हैं, गरीब अमीर सबसे मिल रहे हैं। क्या लग रहा है, महाराजगंज में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, देखा जाए तो महाराजगंज में किसी भी क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए, हमारे यहाँ महाराजगंज चाहे सिवान चाहे छपरा, हम तीनों जिला का बात कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक है, सांसद है, मंत्री भी है, लेकिन नेता कोई नहीं है। नेता थे, अगर नेता रहते तो जरूर इस तीनों क्षेत्र में विकास होता। आज देख लिया जाए, हमारे यहाँ ही मंत्री जी हैं, लेकिन आप चले जाइए हमारे महाराजगंज में 75 बेड का अस्पताल है, लेकिन एक भी आपको सर्जन नहीं मिलेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री रहने वाले हमारे बलिया हमारे महाराजगंज विधानसभा के ही है। अरे भाई, मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूँ मंगल पांडे जी कि कम से कम दूसरे के लिए नहीं, कम से कम आपका चाचा चाची आपका परिवार तो गाँव में रहता होगा, उसके लिए भी तो दूगो सर्जन आपको रख देना चाहिए था। थोड़ा इस पर भी शर्माइए, आपको तो आके इस्तीफा दे देना चाहिए था। ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। हम तो ब्राह्मण होके मैं क्या बताऊं, हमको तो गर्व होता था कि चलिए कोई ब्राह्मण परिवार का मंत्री है, लेकिन आपका कार्य देख के हमको इतना हुआ कि हमको बोलने में भी शर्म आ रहा है। मैं क्या बताऊं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब आप लोगों से राय ले रहे हैं यहाँ ग्रामीण से, तो एक महिला बोली कि 400 रुपया मेरा पेंशन है। बिहार में अभी 400 है, कहीं 2000 है, कहीं 2500 है। इस पे क्या कहिएगा? आपसे बड़ी उम्मीद है। कहीं ना कहीं हमारे जो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, चाहे नेता तेजस्वी यादव जी है, कहीं ना कहीं हमारे माँ बहन को लेके भी वो बहुत अच्छा चीज सोचे हैं। और जब अपना सरकार बनेगा तो लोग स्वयं बताएंगे कि माँ बहन को इस पर कैसे कार्य किया जाए। रही बात इसके पिछले सरकार का ऐलान भी किया, देखिए 2500 रुपया के उन लोगों ने बोला है, लेकिन सरकार बनने के बाद, और सरकार बनता है उसके बाद कमेटी बनता है, और कमेटी तय करता है कि कितना रुपया देना है, क्या करना है। बाकी देखिए, बोलने के लिए उन्होंने एक उद्देश्य बोल दिया है कि मैं इतना दूंगा, तो सोचिए, उनको सोच को मैं प्रणाम करता हूँ कि कम से कम देने का ताकत तो रखते हैं ना, बोले है ना। कम से कम बोलने वाला भी तो कोई नहीं है। देखे है कोई विपक्ष से आके बोलते हुए कि मैं 3000 दूंगा,
कोई नहीं बोल रहे, कम से कम बोल रहे हैं ना, मौका मिलेगा तो करेंगे। महाराजगंज का बेटा है और जब आप चलते हैं तो एक भोकाल बनाकर चलते हैं, कई बाउंसर कई बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, ये क्या है बेटा? क्यों इतना बाउंसर इतना बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? जब देखिए, जीवन में 3 चीज पे हर इंसान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। पहला चीज तो जान लीजिए कि स्वास्थ्य, दूसरा चीज है सुरक्षा, और तीसरा चीज है संपत्ति। ये 3 चीज हर लोग के पास होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज में से एक चीज आपके पास नहीं रहेगा तो आपका जीवन बेकार है। आपके पास अगर सोचिए कि खूब सुंदर आपका शरीर हो, आपका खूब अच्छा चेहरा हो, खूब अच्छा आप स्वास्थ्य संतुष्ट है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है यानी संपत्ति नहीं है, तो वो जीवन आपको कार्य नहीं लगेगा। आपके पास बहुत सारा पैसा है, संपत्ति आपके पास खूब है, धन है, बल है, धन है, लेकिन आपको अगर स्वास्थ्य में अगर आपको कैंसर हो जाए तो वो संपत्ति कोई काम का नहीं है। और आपके पास खूब ज्यादा पैसा हो, खूब ज्यादा पावर हो, लेकिन आप अगर एक रूम से बाहर निकल रहे हैं और कोई ऐसा आपको घटना हो जाए, आपका सुरक्षा में चूक हो जाए, तो फिर वो संपत्ति और वो स्वास्थ्य कोई काम का नहीं है। कहीं ये तो दिखाना नहीं चाहते हैं कि मेरे पास हर चीज से मैं संपन्न हूँ, मुझे धन की लालच नहीं है, मुझे विकास की लालच है, महाराजगंज को विकास देना। देखिए, मैं तो आपको एक सच बात बता दे रहा हूँ कि मैंने कभी ईश्वर से नहीं बोला, चाहे अपने मालिक से, कि मैं किसी से कम हूँ। मैं तन मन धन से परिपूर्ण हूँ। इसलिए परिपूर्ण हूँ क्योंकि जब ईश्वर ने विश्व से बड़े बड़े कुर्सी पे बैठने वाले लोग के भी अंदर उतना ही हड्डी दिया है जितना अंदर मेरे भी अंदर उतना ही हड्डी दिया है, तो जब ईश्वर ने मुझे बनाने में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ा, तो मैं अपने आप को बनने में क्यों कसर छोड़ूंगा? तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, चाहे विश्व का कितना भी बड़ा आदमी है वो मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ने मेरे को सब हड्डी दिया है जो उसके अंदर दिया है, चेहरा अच्छा बनाया है, तो मैं भी किसी से कम अपने आप को नहीं समझता हूँ। और मैं तो अपने महाराजगंज के देवतुल्य जानता हूँ, और मैं अपने बाहरी नेताओं को चुनौती भी दे रहा हूँ कि अब समय आ गया है, क्योंकि अब महाराजगंज का बेटा चाहिए, ना कि बाहरी नेता चाहिए। और बाहरी नेता लोग को अभी हम लोग का जो संस्कार है उसके हिसाब से हम लोग सब लोग एकजुट से होकर प्यार से हम लोग समझा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग समझाने का भी काम करेंगे। कैसा लग रहा है महाराजगंज में घूम के, जब इतना प्यार इतना दुलार कम समय में मिल रहा है आपको? देखिए, मेरा कॉलेज होने से सब महाराजगंज में हुआ है। अब महाराजगंज घूमना क्या है, अपना घर है। अरे हमारा घर वो कैसे सुंदर बनाना है, कैसे स्वच्छ बनाना है, इसके लिए मेरा जितना भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमसे उम्र से जितना भी हमारे घर जीवन बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा रात देखे हैं, हमसे ज्यादा दिन देखे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा बहुत कुछ ये लोग देखे हैं जो हम अभी नहीं देखे हैं। तो ये लोग हमारे आंख है, अरे हम दौड़ रहे रास्ता ही कि आप इधर दौड़। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और आपका भी नाम नीतीश द्विवेदी, दोनों सेम है, क्या लगता है नीतीश जैसे आपका भी चेहरा चमकेगा क्या? देखिए, नाम और काम से कोई मतलब नहीं होता है, काम से मतलब होता है। नहीं, एक नीतीश का दिन जा रहा है, एक नीतीश का दिन आ रहा है, हो सकता है। देखिए, नीतीश जी भी बिहार में पहले बार आए तो उनका पहला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, नो डाउट, पहला परफॉर्मेंस महिलाओं के लेके जो भी था, लेकिन जब वो गजपच में पड़ गए ना, जितना भी दलाल पार्टियां है इस सब के चक्कर में पड़ गए, तो आप नीतीश कुमार की क्या बात कर रहे हैं? कोई भी जितना भी पार्टी है, सब जो दलाल के भी साथ गए थे, आप तो देखिए, वो तो कौन नीतीश आरजेडी के पास गए थे, तो हमारे युवा के लिए गर्व का बात है। काय नहीं, तेजस्वी यादव अपने आप को युवा का नेता कहते हैं, तो युवा को 4 लाख नौकरी दिए ना जी नीतीश कुमार के। दलाल पार्टी के फेर में पड़ गए, दलालों पार्टी के फेर में पड़ गए, तो अब वो विकास जैसे अभी देख लीजिए, अभी भी तो डिप्टी सीएम है लोग जो तफरी बजा रहा है, लोग यूटो खान। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मौका मिला है, चुनाव का भी माहौल है, कर दो, तुम भी 5 लाख नौकरी दे दो, तुम्हारे में ताकत है। तो नहीं ताकत है तो इस्तीफा देकर हटो। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुकेश सहनी जी काफी है बिहार को चलाने के लिए। विधायक बन जाइएगा तो प्लान पे बात कीजिएगा, रोजगार पे बात कीजिएगा। बात बताइए, रोजी रोजगार पे बात क्यों नहीं करता है? एक बाप भी अपने बेटा से कहता है बेटा तुम पढ़ाई करो, ये फॉर्म मरो, तो जब एक बाप बात करता है तो एक नेता और एक बेटा क्यों नहीं करेगा? ये कैसा बात कर दी है? कौन नहीं चाहेगा कि हमको अगर मौका मिले तो हम अपने क्षेत्र को, जनता को खुश रखें? कौन नहीं चाहेगा? सब लोग चाहते हैं, बशर्ते करने और कराने का तरीका अलग होना चाहिए। हमारा सोच बड़ा है, समय हम नहीं देखते हैं। आज मैं विधायक हूँ चाहे नहीं हूँ, समय पर डिबेट करता है, लेकिन मेरा सोच है कि मैं अपने महाराजगंज के जनता का जो भी कठिनाइयां होगा सदन में पहुंच के सीना तान के बोलूंगा। अगर सदन में बैठने वाले लोग हमारे तकलीफ को नहीं समझेंगे तो मैं उनके छाती पे चढ़ के उनसे छीन के अपने महाराजगंज में लाऊंगा। ये हौसला मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश द्विवेदी जी।